गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 24/5 की। ठीक है, तो न्यूज में क्या है कि यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। लिखा है कि फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया। इसमें ऑप्शन है 51, 52, 53, 54। तो इसका राइट आंसर 51 होगा ना। अब खजुराहो नृत्य महोत्सव है, मध्य प्रदेश का मामला है, खजुराहो में ही हुआ है। फिर भी थोड़ी बहुत व्याख्या है जिसको हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ देखेंगे पॉइंट क्या है। ये है लिखा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन ना। 20 से 26 फरवरी 2025 खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुआ, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है। महोत्सव में खजुराहो के मंदिर वैभव, किरणों और कला प्रेमियों की हलचल से जीवंत हो उठते हैं। महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते कौन से नंबर का एडिशन हुआ संस्करण, यानी 51। तो अभी ये 1975 से तो हो रहा, तो कांस्टेंट हो ही रहा, तो 51 नंबर का तो ये हुआ ही हुआ खजुराहो नृत्य महोत्सव ना। अब ये देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये कि अभी हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड नामक पहल लॉन्च की है। समझेंगे एन प्राउड क्या है। नागालैंड, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। राइट आंसर केरला हो जाएगा ना। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स, ये इसका फुल फॉर्म है किसका, एन प्राउड का। ठीक है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स। इस पहल का उद्देश्य है जो खराब और अनुपयोगी अनुपयोगी मतलब दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना, ताकि गलत तरीके से दावों की दावों के निपटान से दावों के निपटान से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके। इसे केरल के कोझिकोड से पहले, ठीक है, कोझिकोड से पहले प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। यानी एक प्रकार से क्या होता है कि एक टेस्टिंग ट्रायल हो रहा है कि भाई इसका क्या रिस्पॉन्स निकलेगा, क्या फीडबैक आएगा ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम के लिए इसको कर सकते हैं लॉक ना। लिखा है कि हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ शुरू होगा। तो पुणे है, कोची है, चेन्नई है, मुंबई है। बात कर रहे हैं वहां मुंबई में एक बंदरगाह बना है, वधावन बंदरगाह। वधावन बंदरगाह, वधावन बंदरगाह पर ही ये इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन देश का पहला अपतटीय, ठीक है, जो समुद्र तट के नजदीक हो, ये हवाई अड्डा शुरू किया जाएगा, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला। तो ये भी हाल ही में एक वो बनाया गया है पोर्ट ना। तो इस प्रकार से उसकी मतलब शुरुआत उसी के नजदीक में की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है पॉइंट अगला। हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया ना। तो कभी कभी ऐसे, या फिर ये सिमोलू महोत्सव कहाँ पर किया गया, तो कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे असम, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम के नागांव जिले से इसकी शुरुआत हुई है। ये प्रकृति और संस्कृति का महोत्सव जो है इसको मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अभी देखा होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो चल रहा वो जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, तो ये इनका एक रिकॉर्ड बन गया ना विराट कोहली जी का। और पाकिस्तान का थोड़ा सा और मामला जो है दयनीय स्थिति में चला गया। चलिए, मेजबान खैर वही है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इस बार आयोजन जो है पाकिस्तान ही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति बड़ी वैसे भी सही नहीं है। अब ये मान के चलिए, वैसे भी उनका हमारा कोई मैच पाकिस्तान में तो हुआ नहीं, दुबई में खेले जा रहे हैं, बाकी मैच अपने वो खेलेंगे लाहौर कराची में। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया ना। 18 फरवरी, 19, 20, 21। तो इसका राइट आंसर है 19 फरवरी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना 19 फरवरी 1992 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं।
इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में। देखिए क्या है ना कि एक है एनसीएससी, ठीक है, आर्टिकल 338, फिर एक है एनसीएसटी, आर्टिकल 338 ए। इसके बाद क्या है ओबीसी, ओबीसी कमीशन, इसका है आर्टिकल 338 बी। तो ये ध्यान रखेंगे ना, थोड़ा ये आर्टिकल भी याद जो है मतलब हो जाएंगे। और एनसी ये सब दिल्ली में ही है, जितने भी शेड्यूल कास्ट है या ये मतलब ये शेड्यूल ट्राइब है। और इन सब के अध्यक्षों की नियुक्ति मेंबर ये सब राष्ट्रपति जी करते हैं ना, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। एक अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, एक मिनट। ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अभी उपाध्यक्ष बना है इंडिया, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर फ्रांस पेरिस मुख्यालय है। और ये इसका थोड़ा सा इसको बोलते हैं आइला, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। 1957 एक प्रकार का एनजीओ था, बट ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल का हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट है, लिखा है कि 2024 में ये एक अंतर सरकारी संगठन बन गया। 18 से 21 फरवरी 2025 में इसकी पहली बैठक सिंगापुर में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है ना। इतनी सी बात थी। तो जरूरी नहीं कि भाई हम जबरदस्ती न्यूज बना के लाएं कहीं से कि नहीं अब मुझे तो आधा घंटे करना है, तो 10 मिनट एवरेज तो रहती रहती, कभी 8 मिनट 7 मिनट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्यादा फिर मुझे डिस्कशन का अभी बड़ा बड़ा सा गूगल से अभी उसको उठा उठा के छाप दें तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये फिर वो, उसका कोई करने का बेनिफिट नहीं है। और इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे। ऐसी जो पर डे न्यूज आती है ना, तो पर डे न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती हर दिन की न्यूज। कुछ कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आ गई, कोई बड़ा अपॉइंटमेंट आ गया, कोई बड़ा इंटरनेशनल इशू बन गया तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने बात कमेंट से कहते रहिए। थैंक यू सो मच।